अपनी छत अपना घर, यकीनन ये सब के लिए खुदावंद ताला की एक नेमत है और इससे बड़ी नेमत शायद ही कोई और, इसका अंदाज़ा भी वो लोग कर सकते हैं जो किराए के मकान पर रहते हों, जो कहीं बाहर सड़क पर घर से दूर रहने पर मजबूर हों और जिन्हें अपना घर ना होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा हकदार वो है जो मेहनत मजदूरी करता है, जिसके पास कोई आबाई जायदाद नहीं है, जो इस वक्त में जायदाद खरीद नहीं सकता। घर का उसका किराया 20, 25, 30 हज़ार है और वो कमाता 25,000 या 30,000 है। फिर बिजली का बिल है, घर के दीगर अखराजात हैं। मरियम बीबी ने अपना घर स्कीम का आगाज़ तो किया। आपके पास अगर शहरी इलाके में 1 से 5 मरले ज़मीन है या दही इलाके में 10 मरले तक ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए मिलेगा घर बनाने के लिए। ये 15 लाख काफ़ी है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं अपना छत अपना घर, अवामी तमाशा। खैरियत से कितना घंटा रोज़ जो है आप सड़क पे ये बेचते हैं? कितने घंटे? सुबह 12 बजे आता हूँ, ठीक है, रात 12 बजे तक। 12 घंटे। अच्छे पैसे कमा लेते हैं आप तो? 5-6 हज़ार रुपये की दिहाड़ी? नहीं सर, 1,800 1,800 तो महीने के, ये तो मुश्किल है 30,000 बनेगा, 30-35 हज़ार। क्या तकसीम कैसे होती है इसकी? आप घर अपना है? मैं किराए पे हूँ, 15,000 किराया देता हूँ। 15,000 रुपया किराया? जी। अच्छा। और बिल भी आते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। गैस का, बिजली का, पानी का। अब मलका पंजाब ने आपके लिए अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह किया है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि आपको 15 लाख रुपए मिलेगा घर बनाने के लिए। मिलेगा तो ले लेंगे। अच्छी एक शर्त भी है ना उसकी कि आपके पास ज़मीन पहले अपनी होनी चाहिए। मेरे पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे कहीं लाहौर शहर में, कहीं गांव में? घर अपना गांव में है, एक कमरा है बस। ठीक है। ज़मीन आपके पास अपनी नहीं है? वो उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी ज़मीन पहले से मौजूद होगी, उन्हें 15 लाख रुपए मिलेगा घर बनाने के लिए। लेकिन मेरे पास तो नहीं है। आप तो फिर महरूम रह जाएंगे ना। ऐसे अब मलका पंजाब ने 16-16 घंटे काम करती हैं वो, आप तो सारे 12 घंटे काम करते हैं। ऐसे उन्होंने खुद बताया मैं 16 घंटे काम करती हूँ। बस क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते, कमा के ही खाना है। कमा के खाना है, बिल्कुल ठीक है, मेहरबानी। कैसे हो नौजवान? इंशाल्लाह। परेशान क्यों हो गए हो? नहीं ठीक हूँ, आप सुनाएं। तबीयत देखो, से ठीक है? आप रहते हो सारा दिन वेले और मलका पंजाब करती हैं रोज 16 घंटे काम। नहीं, मैं वेला कब हूँ, क्या होगा, स्टडी कर रहा हूँ मैं। पढ़ रहे हो? फिर ठीक है। हाँ जी। क्या पढ़ रहे हो? ICS फिजिक्स। ICS कर रहे हो तो क्या करना है आगे? BScs करूँगा तो इंशाल्लाह। सारे दोस्त इकट्ठे यही कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, क्या प्लान किया है? BScs कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे? हाँ जी। तो कंप्यूटर पढ़ने वाले तो अमूमन पाकिस्तान में नहीं रुकते। नहीं रुकना, वो तो फ्लाइट लेके बाहर। जैसे ही मौका मिलेगा पाकिस्तान से बाहर। क्यों भाई? सामने ही है आपके हालात। आपके लिए मरियम बीबी अपना घर स्कीम लेकर आई हैं। मरियम बीबी का हमने क्या करना है, किया क्या उन्होंने? भाई 15 लाख रुपया दे रही हैं घर बनाने के लिए। किसको मिला है? मरियम बीबी ने इफ्तिताह किया है नई स्कीम का। लाहौर में अगर लाहौर में आपके पास 1 मरले से लेके 5 मरले तक कोई प्लॉट है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, तो 15 लाख मिलेगा आपको उसके ऊपर घर बनाने के लिए। अच्छा, सही हो गया। लाहौर में भी शुरू है? हाँ, लाहौर में भी है। आपके पास लाहौर में ज़मीन? लाहौर में हम लाहौर के ही नहीं है। कहाँ के हो? गुजरांवाला। गुजरांवाला में है कोई ज़मीन? हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ पे भी आपको 15 लाख मिलेगा 5 मरले तक की ज़मीन पे। इस चीज़ की क्या गारंटी है? और वो 7 साल में वापस करना है। सही हो गया। 14,000 रुपया इंस्टॉलमेंट 14,000 रुपया उसकी किस्त है। अच्छा, अब तो पाकिस्तान रहने का फैसला कर लो यार। अब तो मरियम सरकार घर दे रही है आपको, मतलब पैसे दे रही है घर बनाने के लिए। तो वो तो हमने फिर भी इंस्टॉलमेंट में देना ही देना है यार। अब इतना ही कर सकते हैं, अभी आपके लिए मुफ्त कर दें। हो सकता है। हम भी तो टैक्स देते हैं, तो किस बात का देते हैं? हर चीज़ अब 1 रुपए की टॉफ़ी भी है, उसके पीछे भी टैक्स है। वो नजर 1 रुपए की मिलती कहाँ से टॉफ़ी? यही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी हुकूमत है, ये तब से काम खत्म हुआ है। इस स्कीम के बाद भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। देखिए, उन्होंने 1-2 दिन पहले वो जितने टॉपर्स हैं उनको बुलाया है, उनमें 6 करोड़ रुपए के इनाम बांटे हैं। उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। हमारा ये भी टॉपर है। बिल्कुल। कितने मार्क्स हैं? किसमें? मैट्रिक में? हाँ, 950 प्लस है। यार वो तो बच्चों का 1100 आ रहे हैं ना। 1100 आ रहे हैं, लेकिन अभी देखें इसमें गलती सी कोई भी नहीं है। अच्छे मार्क्स लिए हैं, इसने सारा पेपर फिल किया हुआ है, नंबर कट गए हैं उनके, इसके भी।
इसके पेपर का आपको कैसे पता है? हम साथ एक मतलब हमारा सेंटर एक ही था। आप देख रहे थे क्या कर रहे जी हैं? बिल्कुल। आप चीटिंग कर रहे थे पेपर में? चीटिंग की बात नहीं है, एक होता है ना बंदा बता आके देता मशवरा है। करते हैं, बिल्कुल। पेपर खत्म होता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो और हमारे इन्होंने साथ आपसे मशवरा बता रहा किया है। तो किया, आपको लगा कि बिल्कुल। ये तो टॉप कर जाएगा? क्योंकि हमारे साथ अकेडमी पढ़ता था, हम इकट्ठे एग्जाम वगैरह अंदाजा टेस्ट था कि ये पढ़ने वाला लड़का पढ़ने है। वाला बच्चा है। इसीलिए खामोश भी रहता है। आप दोनों को से तर्जुमान रखा हुआ है अपना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा है कि रट्टा सिस्टम है, आप कंसेप्चुअल नहीं लिख सकते। जिसने आना है उसने ये देखना है कितना लिखा हुआ है, टिक क्या के क्रॉस है, कंसेप्ट सब अपने नहीं दे सकते, तो मुल्क ने फिर क्या तरक्की करनी है? यार आप यहाँ पे रहोगे, इस मुल्क के लिए काम करोगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना। आप मैं हम सब बाहर चले जाएंगे तो मुल्क कहाँ तरक्की करेगा? तो जिन्होंने 60 साल पुराना कोर्स है हमारा, तो कैसे करेंगे हम बताएं जरा। हमारे सर 60 साल पुराना हमारे जो सर है ना वो कहते हैं हम ये पढ़ के आगे आए हुए हैं। हम पढ़ा वही पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। कुछ न्यू नहीं ऐड हो रहा, मतलब जैसे बाहर देख लें, जैसी कोई नई रिसर्च होती है, कोई मामला होता है, उसी टाइम इमीडिएटली उनके एजुकेशन सिस्टम में ऐड हो जाता ठीक है। है। हमारा ये हमारे सर्च कहता है कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने पढ़ी हम भी ये पढ़ के आ गए हैं, सेम सेम कोई फर्क नहीं है। कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल ले लें, स्कैनर्स प्रिंटर्स पढ़ रहे हैं, वो सारा खत्म हो रहा है, सारा डिजिटल चीज़ें हैं। स्कैनर प्रिंटर पढ़ रहे हैं? अभी तक स्कैनर है, ये स्कैनर में अभी बहुत आगे स्कैनर प्रिंटर है क्या? फ्लॉपी डिस्क में अभी तक उससे बाहर नहीं निकले। मतलब सिलेबस भी चेंज नहीं हो सका। हाँ जी। 60 साल से वही सेम सिलेबस है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो उसमें भी C++ चल रही है, और दुनिया में बाकी- क्या चल रही है? दुनिया में तो पाइथन चल रही है, जावा चल रही है, हमारे यहाँ पे ये कुछ भी लैंग्वेजेस हैं, नहीं। और अगर आप कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं ये। और प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। मतलब आप किसी टॉपर को बात कर रहे हैं ना, खड़ा करेंगे ना यहाँ पे, और उससे कहेंगे कि यार ये चीज़ क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बुक का कोई कहेंगे ना भाई ये सवाल क्या है, ऐसे सुनाएगा कि वो सारा रट्टा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, याद किया है उसने। बस याद किया होगा। वो और लिख के भी नंबर ले A लिए। to Z। हाँ जी। आप और कितने मार्क्स से मैट्रिक में? मेरे हैं 850। तो आपका रटा नहीं था? मेरा रटा नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेरे हर चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हैं। अच्छा। मतलब जो अगर मैंने कोई चीज़ थॉरली पढ़ ली है ना, उस पर मुझे कोई 6000 वर्ड्स का भी ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं विदाउट एग्जैजुरेशन लिख लूँगा। ये नहीं है, 6000 वर्ड का लिख लूँगा मैं, कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि भाई कि मैंने अगर 150 लफ्ज़ों का ऐसे पढ़ लिया, 2 पेजों में मैंने वो छाप देना, नहीं। ये तो ना हुआ मामला। फिर आगे से प्रेजेंटेशन के भी कहते हैं नंबर होते हैं। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। अगर आप इस सिस्टम में रहें और इस सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको सिस्टम के अंदर तो रहना पड़ेगा ना। आप बने सियासतदान, लेकिन इलेक्शन लड़े, वोट लें, आ जाएं, वजीर तालीम बने और सारा निज़ाम चेंज कर दें। हम भी जेल में चले जाएं। क्यों भाई? ऐसे ही हो रहा है। जो बंदा इनकलाब लाने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ तो उसे बंद कर दें, चुप करा देते हैं। इनकलाब एक तरफ है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना एक और बात है। इनकलाब में तो निज़ाम उलट पलट होता है ना। तो एजुकेशन का भी तो इनकलाब होगा ना। एजुकेशन Change सेक्टर में होगा। इनकलाब, वो भी इतनी कोशिश कर रहे हैं। राणा सिकंदर आजाद को आपने देखा कितना काम करते हैं? नहीं, उनको नहीं मैंने देखा। वो कहते हैं कि पंजाब में मोस्ट एक्टिव वजीर हैं वो। ये तो हमारी बुक्स बताती है ना कि मतलब अगर तो उन्होंने इतना काम करे, फिर चेंजेस तो बुक्स में नज़र नहीं आते जो हम लोग पढ़ रहे हैं डेली बेसिस में, या कोर्स कोई चेंज होता है, इस तरह का मामला। इस तरह का मामला नहीं होता। तो आपका ये इतराज़ है? हमारा ये तो आपको घर के लिए मिलने वाले पैसों से कोई सरोकार नहीं है? वो ज़ाहरी बात है, वो तो बड़े लेवल की इकोनॉमी लेवल की बात है, वो तो बरों ने देखना है ना। हमारा तो ये कि हम पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। ये ज़रूरी है। हाँ जी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसने अपना मुस्तकबिल देखना है, और अगर इसे ये अंदेशा पैदा हो चुका है कि सिस्टम के पास इसका मुस्तकबिल नहीं है, तो वो फिर इस सिस्टम को छोड़कर बाहर जाने के लिए भी तैयार है। और 10 साल में 73 लाख नौजवान यही सोचकर इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद पढ़े लिखे नौजवानों की है। कैसे में आ जाए? अल्लाह करम सर, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। तो कितने घंटे रोज़ गाड़ी चलाते हैं? सर 12 घंटे। 12 घंटे मुसलसल? जी सर। धूप, बारिश, छाँव, कुछ हो? जी सर। महंगाई बहुत है सर, नहीं सर्वाइव होता। कितने को पैसे बन जाते हैं? सर जी 1000-1500, मालिक की 500 निकालना होता है, बाकी 1000 रुपये घर का। 1500 में से भी 500 मालिक का और 1000 रुपये आपकी दिहाड़ी। जी सर। तो मुश्किल से 30,000 रुपये बनेगा। जी सर। तो घर अपना है रहने के लिए? रेंट पे सर। रेंट पे कितना? सर 11,000 रुपये। 11,000 रुपये रेंट हो गया। हाँ जी। 15,000 बिजली का बिल आ गया। 26,000 तो यही हो गया। हाँ जी, वो बस सर अल्लाह कर रहा है बाकी पूरा। बच्चों का खाना पीना, कोई दवा दारू, सर बड़ा मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। कितने अरसे से निज़ाम ऐसा ही है? सही है, थोड़ा सही हुआ है, 2-3 साल हुए। ये मौजूदा हाँ हुक्मरान जी, मौजूदा हुकूमत से जब से आई है तो बहुत ज़्यादा नई प्रॉब्लम। हालात को बेहतर हो रहे? नहीं सर, बहुत ज़्यादा आगे कस्टमर ही कोई नहीं, मार्केट देखे ना।
2 घंटे हो गए मलका पंजाब तो आपके लिए रोज 16-16 घंटे काम कर रही हैं। सर। 2 घंटे हो गए हमें सवारी नहीं मिली, अभी बिस्मिल्लाह नहीं की। आप बिलीव करें कि ये हालात जा रहे हैं। हुक्मरान जो होता है हुक्मरान, जी जी। वो आप जो असल लीडर हुक्मरान होता है वो अपनी आवाम से पहले मुश्किल अपने ऊपर फेस करता है। ऐसे ही बोल। तो आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, मलका पंजाब ने बताया कि वो 16 घंटे काम करती हैं। अपने दफ्तर में बैठ के चली जाती होंगी, हमारे लिए क्या कर रही हैं? कोई महंगाई नीचे आई है। आपके लिए किया ना उन्होंने अभी, हाँ जी, वो 14 रुपए कह रहे यूनिट कम हुआ है, अभी बिल आएगा तो पता लगेगा। लेकिन वो अगर आपके यूनिट 200 से ऊपर हो गए फिर आपके लिए कम नहीं है। अच्छा, ये नहीं पता चला आपको? नहीं सर। उसके अंदर की मियां अंदर साहब कह रहे हैं 500 के यूनिट तक है। मियां साहब ने तो यही कहा था ना, लेकिन वज़ीर आला तो मरियम बीबी है ना। हाँ ये बात है, सारी बात है। अगर आपके इस्तेमाल के यूनिट जी बोल। 201 से 500 के दरमियान में हुए हाँ तो 14 रुपए कम मिलेगा आपको 2 माह के लिए। और अगर आपके यूनिट हुए 200 से नीचे यानी 180, 190, 170 जी सर। फिर कोई तब्दीली नहीं, रेट में वही रेट लगेगा। फिर क्या फायदा हुआ सर? ये लॉलीपॉप ही दिया है ना गरीबों को। वो कहते हैं 200 से नीचे आप अमीर आदमी हैं। सर रेंट के कर रहा है, अमीर कहाँ है ना? हमारा कोई कूलर है, एक पंखा छत वाला, एक टेबल वो जो पंखा आपका किराए वाला मसला है ना, वो मरियम बीबी ने हल कर दिया है। है। अच्छा सर। अपना घर बना सकते हैं आप। सर वो तो मेरे ख्याल कुरानदाजी करेंगे। 15 लाख रुपए मिलेगा आपको, अच्छा सर। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है। जी सर। आपके पास यहाँ लाहौर शहर में 5 मरले ज़मीन अपनी होना ज़रूरी है। सर वो ऐसे तो, यानी आपके पास करोड़ सवा करोड़ रुपए की ज़मीन हो, हाँ जी, 5 मरले जिसकी होगी तो वो फिर वो आगे बनाएगा ना। अगर आपके पास करोड़ सवा करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट हो तो आपको 15 लाख मिलेगा उस पर घर बनाने के लिए। सर वो तो नहीं है हमारे पास। और वो 15 लाख भी आपने 7 साल में वापस करना है। 14,000 रुपया महीने की किस्त। सर वो किस्त भी चलो समय लग जाती है, मगर बात वही है कि घर कैसे दे रही है वो, 15 लाख रुपया। अगर यहाँ नहीं तो गांव में आपके पास 10 मरले तक की ज़मीन हो, चाहे 5 मरले हो, 7 हो, तो उस पर भी 15 लाख मिल जाएगा। लेकिन अपनी ज़मीन होना पहले ज़रूरी है। सर वो तो नहीं है, गांव में भी कहीं नहीं है, नहीं सर। है ही नहीं। नहीं सर, कोई अबाई जायदाद, कुछ भी नहीं है, कोई वालिद से, कोई विरासत में कुछ भी नहीं मिला, बस भाग दौड़ी पड़ेगी सर। भाग दौड़ी मिली है विरासत में। ऐसे ही वो आपके वालिद मोहतरम वो भी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। बस आपको पता है पुराने लोग लड़ाइयाँ झगड़ों में बस। तो तब अपना घर था कि तब भी किराए पे थे? तब अपना था, फिर वो क्या हुआ, बिक गया? बिक गया वो। 2 बहनें थी, उनकी शादी करनी थी, भाई वगैरह सारे। बहनों की शादियों के लिए वालिद का घर बिक गया हाँ जी, भाइयों की बहनों की सबकी शादी और हुई। उसके बाद बन नहीं सका। नहीं सर, तो ये फिर 15 लाख से भी नहीं बनेगा। वो शायद कोशिश करेंगे, शायद बन जाएगा। अपना अपना बनाना अब तो। आप प्लॉट ले लेना अपना। सर 15 लाख तो दें। वो प्लॉट पहले आप लें। अच्छा पहले प्लॉट लेना पड़ेगा। आप समझे नहीं मेरी बात। आपके पास अगर प्लॉट हो आपको बनाने के लिए देंगे वो। 15 लाख रुपया, सही हो गया सर। ये स्कीम है। ओके वो ठीक है। ठीक है सर, कोशिश करते हैं प्लॉट लेते हैं। प्लॉट कितने का मिल जाता है आपको 3 एक मरले का लाहौर शहर में? सर लाहौर शहर में तो आपको पता है 30 लाख रुपया 20 लाख रुपया मरला है, तो मल्टीप्लाई करें तो। अगर वो 3 मरले भी हो तो 60-70 लाख की गेम है। जी सर। 5 मरले हो तो करोड़ पे चला जाएगी। आउटसाइड एरिया में वो भी। हाँ जी, वो भी आप सेंट, हाँ जी सर। लाहौर से बाहर की तरफ जो की इलाके, तरफ जैसे ग्रीन उधर हो गया, पैरागॉन साइड पे, उधर बउवाले वाली साइड पे, फिरोजपुर रोड पे आप निकले, हाँ जी। कसूर तक चले जाएं तो उस एरिया वाली साइड पे, हाँ ललियानी साइड उधर आप निकले, मांगा मंडी वाली साइड पे निकले हाँ जी सर। तो वो उस वो दूर करके हाँ जी आउट ऑफ साइड हाँ ये रेट है। हाँ जी, इधर लाहौर शहर में तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने को 60-70 लाख जमा किया हुआ है? नहीं सर, कमेटियाँ वगैरह डाली हुई हैं, अभी बेटियों की शादी कर रहा हूँ। घर नहीं बनता नजर आ रहा। घर बनता नजर नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ इज्जत से अपनी बेटियों की शादी कर लूँ, घर तो बन ही जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। कितनी को मुश्किल, क्या मुश्किलात हैं आप अपना घर ना होने की? सर बहुत ज़्यादा, हर साल वो घर का रेंट बढ़ा देते हैं। जो माला मकान है ना, साल बाद में आता है, वो पहले कह देते हैं हम जी 2000 रुपये बढ़ा रहे 10% के हिसाब से, 5% के हिसाब से, चाहे अपना गुर्दा बेच के दो, रेंट दो हमें। बहुत ज़्यादा जालिम हुए लोग सर। रेंट वाले बंदे की वैल्यू नहीं है। रेंट वाले के घर पोतिये पे कोई नहीं आता, रेंट वाले के घर पे शादी में कोई नहीं आता जनाब, यानी कि जो मल्लेदार होते हैं ना, उसकी डी वैल्यू है। नहीं आते लोग? कभी भी नहीं। मेरी 2 बेटियों की शादी की है, कोई भी नहीं आया। दोस्त यार होता है ना, सलाम दुआ होती है कि आप शादी पे आना, कोई भी नहीं आया। ये रेंट पे रहता है यार। रेंट वाला बहुत हो जाए तो बिलीव करो सिफोत भी बहुत कम लोग आते हैं।
ऐसा बिलीव करें सब। अपने तो चलो आने होते हैं, बाकी इधर उधर लोग नहीं आते हो, यानी कोई डी वैल्यू होता है बंदा, रेंट वाला किराएदार है, आज इधर है कल किधर होगा। कोई नहीं आता, बस सर ऐसे ही है, एक आधा आ गया ये तो कोई बात। बेटियों को तो दुआ देकर रुखसत करना होता है। सर वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां ब्याही हैं, तीसरी बेटी की भी शादी करनी है, अल्लाह ताला करम करेगा, हिम्मत देगा, वो भी ब्याह करनी है। जो लोग अपनी छत से महरूम हैं उन पर क्या गुजरती है, ये उस तस्वीर का एक रुख नहीं, उस तस्वीर का एक हिस्सा है जो ऐसा बयान कर रहे थे। अंदाज़ा करें, अब इसे माशरे की बेहिसी कहें या खुद पर अफसोस करें। एक ब्रेक लें, ब्रेक से बाद मिलते हैं। सर कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? काम सिक्योरिटी गार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड। कितनी तनख्वाह है? 32,000। 32,000? अब तो 37 होगी, अभी 37 नहीं मिलना शुरू हुई? अभी ऐलान हुआ है ना, मिलने नहीं शुरू हुई अभी। 2 माह हो गए ना? अमल होगा तो फिर ही है ना। 2 माह हो गए ऐलान को भी, लेकिन नहीं ना दे रहे वो। आपने कोई कंपनी से मुतालबा किया जिनके पास आप काम करते हैं? किसके पास करना है मुतालबा, कोई सुनता ही जिनके नहीं। पास काम करते हैं, जिनके आप लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ की आप हिफाजत करते हैं अपनी जान पे खेल के, बिल्कुल ऐसे ही है। उनसे कोई मुतालबा किया आपने? किया, सबने किया मुतालबा। क्या कहते हैं? कहते कर देंगे जो करनी है ये। कर देंगे जब हमारा मूड होगा। हाँ, क्या कहें फिर। किस जगह पे करते हैं वो, किस तरह का काम है जहाँ आप सिक्योरिटी गार्ड हैं? टोल्टी कंपनी है ना। अभी आपकी ड्यूटी किस जगह पे है? मेरी जगह ड्यूटी है रेस कोर्स पार्क में। अच्छा, उधर दफ्तर है, उधर ही करता हूँ। दफ्तर में? उस दफ्तर में रोज कितने रुपए का कारोबार होता होगा? ये नहीं हमें पता। IT टावर है यार। IT टावर है। हाँ, मतलब वो तो डॉलर्स वाली गेम है। हाँ, डॉलरों वाली है। डॉलरों वाली सरकार है और आपके 5,000 रुपये पे उन्हें इतराज़ है। ये उनको इतराज नहीं है, उन्होंने तो कंपनी से लिए हुए हैं ना हमें। उन्होंने तो पता नहीं वो कितने देते हैं कितने नहीं देते। आपकी कंपनी पता नहीं, हमें तो कंपनी ने देनी है। आपकी मद में चाहे 40,000 ले रही हो, 40 ले रही हो चाहे 60 ले रहे हो, हमें वो बत्ती दे रहे हैं। घर अपना है आपका? नहीं, रेंट का ही है घर किराए का? जी। कितना किराया? 12,000 रुपये। 12,000। और फिर बिजली का बिल भी है, वो भी 12,000 ही है। 24,000 तो ये हो गया। हाँ। अब उस बाकी 6,000 की तकसीम आप कैसे करते होंगे, इस पर आपको सलाम है। आप खुद समझ लें कैसे क्या होती होगी, क्या करते होंगे। तो बस अल्लाह का शुक्र ही अदा कर सकते हैं। लेकिन आपका ये रेंट वाला मसला हल हो जाएगा कैसे? मरियम सरकार ने अपना घर स्कीम शुरू कर दिया है। कोई फायदा ही नहीं, धक्के ही नहीं। भाईजान 15 लाख रुपए मिलेगा घर बनाने के लिए। सर जाने दें गुस्से को। भाईजान 15 लाख रुपए मिलेगा घर बनाने के लिए? नहीं, वो प्लॉट बनाया है अपना कोई? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह का आसरा ही है। कोई जायदाद नहीं बनाई? नो। उस 15 लाख मिलने की एक शर्त है कि आपके पास पहले कम से कम 5 मरले तक का प्लॉट अपना होना चाहिए, उसके ऊपर घर बनाने के लिए 15 लाख मिलेगा। तो वो होगा तो 15 लाख लेंगे ना। कितने का मिल जाता है 3 मरले का प्लॉट लाहौर में? मुख्तलिफ रेट है। वो कम से कम कितने का मिल जाएगा? 10 लाख से कम तो नहीं मिलेगा कहीं भी। यानी कम से कम भी अगर कहीं मिले तो वो साइड काना फिरोजपुर रोड वाली साइड पे। उधर। हाँ, 3 मरले का प्लाट सिर्फ 10 लाख रुपए मरला मिलेगा। 10 लाख में 3 मरले 3-4 लाख रुपए में मिल जाता है वो। तो कुछ सेविंग की है, कुछ जमा किए हैं पैसे? तो चलें आप प्लॉट ले लें, सरकार आपको 15 लाख दे, अपना घर तो बना लें। मजदूर आदमी की सेविंग करेगा दसो? समझदार बंदे मेरे को सवाल पूछन डे आए माड़े बंदे को हैं। आपके लिए मरियम बीबी रोज 16 घंटे काम करती हैं, जी हाँ, हमारे लिए थोड़ी करती हैं। आपके लिए नहीं करती? क्या कहा? 24 घंटे करके भी नहीं बनना। अगर वो 24 घंटे भी काम करें तो आपको कोई फायदा नहीं है यार। आप क्यों नाराज बिजली हैं? के बिल देंगे। इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियासत। रियासत भाई। जी रियासत साहब, जी जी। आप हैं वो रियासत जिसको हम मिलना चाह रहे थे।
अब आपने मिल लिया है ना। ये ऐसा तो खूबसूरत आदमी है यार। अब 16 घंटे मलका पंजाब आपके लिए काम करती हैं रोज। कितने घंटे? 16 घंटे उन्होंने खुद बताया है। अगर ये वो देख लेना तो कसम से उनकी मेहरबानी होगी कि वो 1 घंटा भी हमारे लिए काम ना किया करे, ना करे, हमारा मुल्क छोड़ के चली जाए। वो हम उसका हम पे आसान होगा। यकीन कर रहे हैं आप यार, उस औरत ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर भाई दिया। कैसे कर दिया? मुझे समझाएं। देखें, नहीं बात अब अच्छा 1 मिनट, मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाएं। आप बिल्कुल दिखाएं। ये कितना बिल है? लेस्को को आपने बिल पे किया है 2,66,988 रुपए। ठीक है, ये बिल पे किया है। क्या चलाते हैं आप ऐसा? ट्यूबवेल लगाया हुआ है, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी का मैं काम। लाहौर में जॉब भी करता हूँ। जो मैं इधर से अपना खेती बाड़ी का काम पीछे है उकाड़ा में है, और साथ आप जॉब जो जॉब करता हूँ वो बिल में ही जाते हैं मेरे। ठीक है ना, यकीन करें जब फसल उठाते हैं ना, इस दफा गंदम का क्या रेट है? 2400, 2500, 2600। सरकार ने तो ली नहीं, आपसे खरीदी नहीं। ली नहीं है ना, तो जो रेट सरकारी निकाला वो भी हमें पूरे नहीं दिए। ठीक है, सरकारी रेट कितना था? 3900 रुपया। तो वो नहीं मिला? 3,900 नहीं मिला। किधर मिला है? कितना रेट मिला? हमें मिला है उधर, हमने 2800, 2700, बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये सरकारी रेट से भी कम। और खाद 12,000, 13,000 रुपया DAP। खर्चे कैसे मैनेज किए हैं? देख लें, अब आपके सामने आप कैलकुलेशन लगा लें। और घर का बिल अभी मेरा आया 24,000 रुपया इस मंथ का। यानी 3 लाख रुपए तो आपका बिलों में चला गया है। बिलों में चला गया। ये हमारी जो हम रकबा जरखेज करते हैं ना, जिसको पानी लगाते हैं, वो है तकरीबन 12-11 एकड़ रकबा जिसको हम पानी लगाते हैं। तभी धान की फसल लगाई हुई है, उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन कभी भी इतना बिल आया ही नहीं है हमारा। 45, 75, 50 तक सबसे ज़्यादा जो बिल पे किया ना पिछले 2-3 साल में, वो 75,000, 80,000 पे किया है। लाख पूरा नहीं किया। लाख नहीं, अभी इस जो 2 साल है ना, अभी लाख से क्रॉस, अभी 2 लाख 2.5 लाख से भी 3 क्रॉस लाख पे चले गए हैं। 3 लाख पे चले गए हैं। तो आप खुद हिसाब लगा ले, अब किसान क्या करेगा। और साथ में जॉब भी करते हैं। मैंने कहा कि 24 घंटे भी काम करें ना, तो फिर भी हम इस मुल्क के जो है ना, इस मुल्क में रह कर रोटी पूरी कर सकते हैं, वो बड़ी मुश्किल से, जो हालात इस समय चल रहे हैं हमारे मुल्क के। वो तो उन्होंने कल बच्चों से भी बात की 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा है कि मैं जो नौजवान बच्चे हैं, जो टॉपर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, इनको देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर अब बंदा कौन सा बेवकूफ़ होगा जो बच्चे पैदा करे और उनको फिर पढ़ाए। अब पढ़ाई का क्या हाल है, अब आपके सामने ही है। फीसें बंदा दे, बिल दे, घर के जो राशन के पैसे हैं वो इकट्ठे करे, क्या क्या बंदा करे। यकीन करे जीना मुश्किल हुआ है। मैं तो समझ रहा था कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए जो 15 लाख घर बनाने के लिए वो दे रही हैं। कब दे रही हैं? ये उन्होंने नई स्कीम का ऐलान किया ना। वो तो बड़ी स्कीमों का ऐलान, दूध का ऐलान किया था, वो भी नहीं मिला किसी को। सोलर पैनल का ऐलान किया, वो भी नहीं मिला किसी वो को। सोलर पैनल 2 माह बाद मिलेंगे। जब गर्मी निकल जाएगी, जब जरूरत नहीं रहेगी, तब सोलर पैनल फ्री मिलेंगे। सर्दियों में चलाएंगे आप? सर्दियों में किधर चलाएंगे, तो धुंध होगी। तो कह रही है 2 माह बाद मिलेंगे। यार बस इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मेरी बीवी ने एक और बात भी कही, वो कह रही है अगले साल में हम आपको इतना बड़ा सोलर पैनल का पैकेज देने जा रहे हैं कि अगले साल बिल से आप आज़ाद हो जाएंगे। यार ये सब ड्रामे, इसको ना फिल्म एक्टर होना चाहिए था, यकीन करें। उधर इनको बहुत नाम कमाना था। ये है पाकिस्तान सियासत में इतनी फिल्में नहीं चलती हैं, लेकिन बहुत कम चलती हैं। 100 में से 20-25% चलती हैं, लेकिन 70% उनको सच भी बोलना पड़ता है, फिर ही वोट बैंक बढ़ता है। अभी वो अपना घर वाला मामला तो सुन लें। अगर आपके पास, आप चूँकि ज़मींदार आदमी हैं, आपको अंदाज़ा होगा, अगर गांव में आपके पास 10 मरले तक ज़मीन है, अपनी पहले से है आपके पास, जी जी, तो उसके ऊपर घर बनाने के लिए आपको 15 लाख मिलेगा। पक्की बात मिलेगा। आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो कैसे अप्लाई करेंगे? ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, PITB की वेबसाइट पे जाएंगे। इधर सुन लें। फिर अगर शहर में आपका ख्याल है कि चूँकि आप यहाँ जॉब भी करते हैं, तो यहाँ रहने की, तो यहाँ पर रेंट पे रहते हैं, अपना घर है यहाँ पे, इधर मैं कंपनी ने क्वार्टर दिया, उसमें रहते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बीवी बच्चों को शहर में ले आएँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल दें, बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें, तो फिर आपने अगर शहर में घर बनाना है और यहाँ आपके पास 5 मरले तक, 1 मरले से लेके 5 मरले तक अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा है, तो भी उस पर घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिलेगा। 15 लाख तो मजदूरी जाती है भाई, घर नहीं बनता। नहीं बनता। 15 लाख में कौन सा घर बनता, मुझे आप बता दें। आप क्वेश्चन करके फिर आया करें यार, इस तरह ना आया करें। आपकी मेहरबानी, उनके बोलो, थोड़ा सा पढ़ लिया करें। किसी वो तो जो कहती हैं, मैं समझता हूँ सच कह रही हैं। ओ यार बस करो।
हुक्मरान तो सच बोलते हैं। आप भी उस तरह के मासूम आदमी और हम जैसे मासूम आदमी से आप सवाल करते जा रहे हैं, माफी दे दो यार। मैंने रियासत भाई से जानना है घर कितने में बनता है, एक पोर्शन बनाना हो अगर, अब मेरी बात सुने, घर जो है ना सादा सा घर बनाना हो ना, घर 3 मरले के प्लॉट में बनाना है 3 आपने। मरले में प्लाट में घर मैंने बनाना है, ठीक है। ठीक है, उसका जो है ना ये जो नीचे हम नीचे बोलते निया हैं निकालते हैं, पंजाबी में, पंजाबी निया कटी है बुनियाद जो निकालते हाँ हैं। जी, ये 4-5 लाख तो उसमें चल जाता है। और तो फिर मट्टी डालनी है हाँ, आपने। मट्टी डालनी है, मजदूर को नीचे खदवानी है, ईंटें लगानी है, उसमें 4-5 लाख तो चल जाता है। 1500 रुपए की बोरी सीमेंट की है और 15,000 रुपया 15,000 की 1,000 ईंट मिलती है, ठीक है ना। तो जो एक जिससे एक बार भी मुकम्मल नहीं होता, नीचे का 3 मरले का भी एक बार मुकम्मल नहीं होता, तो ये कैसे 15 लाख में घर बना के देने लगी है? झूठ बोलते जा रहे हैं और आप लोग भी हमसे सवाल करते जा रहे हैं। वो खुदा का पैसे भी खौफ आपने करें 7 साल में वापस करने हैं। यार। इससे बेहतर तो हमारे जो गुर्दे हैं वो निकाह के बाहर के मुल्कों को दे दें, ताकि वो लोग तो अपनी जो बीमार हैं वो तो सही हों। हम तो वैसे ही हर तरह से बीमार हैं, जहनी तौर पे बीमार हैं, हर तरह से बीमार हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे, मुझे ये अंदाजा बताएं कि 3 मरले का एक सिंगल पोर्शन बनाना हो तो कम से कम कितने पैसे चाहिए? कम से कम 45 से 50 लाख रुपए चाहिए, कम से कम इस दौर में। जिसमें जगह के पैसे नहीं है, वो इसमें- लगभग है पहले से ही। वो जगह होगी तो हम बनाएंगे ना भाई, हम किधर से बनाएंगे? रियासत मियाँ आप खुश रहे, रियासत खुश रहने। हम तो सर खुश ही हैं, अल्लाह पाक हमें खुश रखे। इन लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। इन लोगों से हमारी एक अपील है कि हमारा मुल्क छोड़ के कहीं चला जाए, बस जो हम इन्होंने खाना था वो खा लिया, लूट लिया हमें। मलकाएं पंजाब की, मलका कहाँ जाती हैं? उन्होंने तो अपनी रियासत में रहना है ना। मैं और इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। देखें, लेडीज़ हैं और नहीं, वो औरतों की उनका रिस्पेक्ट बतौर होती है, खातून उनका एहतराम लेकिन हमारी सर आंखों पे। लेकिन उनको भी एहतराम करना चाहिए कि माएँ बहनें हर किसी घर में होती हैं। अब देखें, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया कभी कभी, तो यकीन करें कि औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। और एक वो एयर एम्बुलेंस का सिस्टम किया हुआ है, एयर एम्बुलेंस। बंदों को पेट्रोल तो मिलती नहीं अस्पतालों में, तो एयर एम्बुलेंस का क्या फ़ायदा? दूर दराज के इलाके में हाँ। किसी के लिए इमरजेंसी हो तो उसको फौरन लाहौर लाया जा सके। यार वो अलग बात है कि लाहौर आके उसको बेड मिले ना मिले। मिले ना मिले, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। पहले बेड तो पूरे कर लें, फिर एम्बुलेंस से चला लेना। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत अच्छी है? जी शुक्र अल्लाह का। तो क्या करते हैं? सर जो काम करते हैं वो काम हमारी ये जो हुकूमत आई इन्होंने ठप कर दिया, कौन सा? प्रॉपर्टी का, और वो काम बिल्कुल जीरो कर दिया इन्होंने। हमारा टैक्स बढ़ा के हर चीज़ आप के मुझे सही आदमी मिले हैं आज। तो क्या करें हम? असल कहानी इसके आपसे अलावा मैंने सीखी। इसके अलावा कुछ और भी मसले हैं, अगर ये हमारी आवाज़ आगे तक चली जाए। आप हुक्म करें। एक ये है कि आप अभी ये अपना घर की बात कर रहे हैं। जी जी जी। जी, मैंने इमरान खान के दौर में अपना घर स्कीम में 2 जगह इंदराज करवाया, अपनी फैमिली की तरफ से भी, अपनी तरफ से। कोई आप सुनवाई नहीं हुई। प्रॉपर्टी का काम करते हैं और आपका अपना घर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, किराए के घर पे रह रहे हैं। ठीक है जी। और कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सही बता रहा हूँ आपको। प्रॉपर्टी इसमें वालों के झूठ तो बोलने वाली आलीशान बात। बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां, सर, हमने तो ऐसे ही लोग ये देखे जो हैं। हमारे पे टैक्स लगाए गए हैं ना, रजिस्ट्रियों पे, फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, काम जीरो हो गया बिल्कुल। अच्छा, आपने 2018 में 2 जगह इंदराज करवाया हाँ, अपना। मेरी फैमिली की तरफ से भी, मिसेज की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, लेकिन चलो, कोई किसी सुनवाई तरीके नहीं से कोई हुई। लेकिन सिलसिला- अब ये फिर आ रहा है, फिर मुझे नहीं लग रहा कि ये होगा। पैसे तो नहीं जमा करवाए थे उससे? जाहिर वो छोटे छोटे जो थोड़े से होते हैं उनकी फीस जो Processing होती है। fee। हाँ, वो जो होती है, कितनी- वो हमने कितनी करवाई थी? है, वो थोड़ी सी थी। मैं मेरे को 150, अब वो- 200 या 250 होगी अब वो भी नहीं देनी पड़ेगी। सर, लेकिन घर वो नहीं भी मिलना। मलका पंजाब लेकिन देंगे। घर नहीं मिलना, ये मुझे उम्मीद है कि ना इमरान खान से मिला है, ना ये नून लीग से मिलना है। ये मैं सामने कह रहा नहीं, हूँ, वो क्योंकि घर बना ये रहे हैं। दाढ़ी सफेद हो गई, बुढ़े हो ढूंढते गए। ढूंढते। आज तक जो वादे किए गए आवाम से कोई वादा नहीं पूरा हुआ। सबसे पहला मेरी एक जो जितने भी ये नून लीग जो भी हैं, सबसे मेरी एक अपील है कि सबसे पहले ये जो आप हमारे सके हैं ना, आपको हमारे से मोहब्बत है, तो मेरा एक अवाम का मसला हल करें। ये जो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है, ये किसने ख़त्म करनी है? मैंने करनी है, अवाम ने। ये आप लोगों ने करना है। खाने पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट है। रखें बड़े बड़े जुर्माने रखे हुए आपने 10-20 हज़ार, अगले दिन फिर वो दुकान खुल जाती है, दूध की है, जिस चीज़ की भी है। उसके ऊपर कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि इन लोगों को सजाए मौत दें। क्यों नहीं ये मामला ठीक सजाए होगा? मौत? इतनी सख्त सजा? सर, एक बात सुने, एक चीज़ खाने से एक बंदा मर जाता है तो उसके लिए सजा क्या होनी चाहिए? सजाए मौत होनी चाहिए, तभी ये लोग ठीक होंगे। ये चीज़ें ख़त्म करें, अवाम में बीमारियां ख़त्म होंगी इस चीज़ से। ये जो मिलावट वाली चीज़ खा रहे हैं। आपके घर दूध आता है? सर, आता है। कितने रुपए लीटर है? सर, 200 रुपये लीटर। आप ये बता सकते हैं कि वो 1 नंबर है? नहीं, 100% नहीं। आप यहाँ 2000 रुपए लेके भी निकल जाए ना मार्केट में, आप तो सर- दावे से ये नहीं कह सकते कि दूध 1 सर, वो नंबर लेके बात आए सही हो। है, लेकिन ये सही किसने करना है? आप मीडिया ने हमारी आवाज़ आगे पहुंचानी है। आगे जो बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने ये मामला हल करना है। अगर ये इन्होंने नहीं करना तो वोट लेने का हक भी इनको नहीं है। ये तो अवाम की अपनी जिम्मेदारी नहीं है सर, अवाम मेरी बात कि सुनो, मैं अगर मेरी मिलावट बात कर रहा हूँ तो हाँ, मुझे मैं नहीं आप- पता कि मैं- इसका मेरी हिसाब बात कितना सुनो, मैं होगा। आपको जाके कहूंगा वो तो सब ठीक है, हिसाब तो सबने देना है। मैं आपको जाके कहूंगा हम उससे लड़ेंगे,
क्या करेंगे? मेरी सुनेंगे आप? कभी भी नहीं सुनेंगे। वो इतने इतने बड़े माफिया बैठे हुए, आप उनसे बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं अपनी दुकान से बाहर हो, दूसरी दुकान से ले लो। लेकिन से मिलता है वहाँ से ले लो। वो ये अपील है हुकूमत से कि खाने पीने की चीज़ों में जो मिलावट है ना, ये ख़त्म करें। सबसे पहले ये करें। और फिर वो जो अपना घर है आपको मिलना है, अपना घर अपने वो अगर ये दे देंगे, नून लीग ने दे दिया, तो यकीन करें आने वाली अगला इलेक्शन भी आपका है। अगर आपने ये वादा अगला इलेक्शन फॉर्म 45 के साथ के 47 के 45 के साथ अगर आपने हुकूमत का ये हल, अवाम का ये हल कर दिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं तो सही ना, अभी वो यहाँ पे वो रियासत भाई थे, हम उनसे बात कर रहे थे, उसमें शर्त ये है कि अगर लाहौर शहर में आपने बनाना है या किसी भी शहर में, तो आपके पास 2 मरले 3 मरले 5 मरले अपनी जगह पहले से हो जी, प्लॉट अपना हो। अच्छा, फिर बना उसके ऊपर 15 लाख मिलेगा आपको 7 साल के लिए। 15 लाख में मुझे बताएं घर बनता है? बताएं तो आप बताएं ना, आप इस काम के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। 15 लाख में आपकी एक मंजिल भी नहीं डलनी सर, एक मंजिल भी नहीं डलनी। बाकी ये सब यहाँ पे आवाम खड़ी हुई है, पूछें इनसे भी। 15 लाख में आप मुझे बता दें अपना घर बना लेंगे? 15 लाख क्या, 5 लाख नहीं किसी को दे सकते बॉस, इन्होंने क्या 15 लाख रुपया देना है? नहीं, मैं देखे ना, ये प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट हैं, इनसे जरा समझ लेते हैं। अगर एक बंदा है, लेट्स सपोज मैं हूँ, ये भाई साहब हैं, हमारे पास पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लाहौर में 5 मरले का प्लॉट लेना हो, कितने का मिल जाएगा? सर प्लॉट आपको सस्ता भी मिल जाएगा अगर आप मिनिमम कम से कम साइडों पे चले जाएं, आपको 10 लाख में भी मिल जाएगा। ठीक है, 10 से ऊपर भी मिल जाएगा। लेकिन उस पे जो 3 मरले पे आपने घर बनाना है, डबल स्टोरी घर, 50 लाख रुपए चाहिए कम से कम। 50 लाख रुपए। ठीक है, आप मुझे बताएं कि 3 मरले का प्लॉट लेते हैं, 15 लाख गवर्नमेंट दे रही है, आपकी एक मंजिल भी मुकम्मल नहीं होनी, वो ग्रे स्ट्रक्चर में ही होगा, कुछ कमरा बना होगा, कुछ हिस्सा खाली होगा, इस तरह से बनेगा। 15 लाख में बारिश हो रही होगी और एक कमरे में ऐसा ही है बिल्कुल। 15 लाख में क्या मुकम्मल करेंगे? वो भी आपने 7 साल में मैं एक चीज मानता हूँ कि ये जो हमारे हुक्मरान है, 15 लाख में कोई घर बना के उसमें रह के दिखा दें, आवाम भी कर लेगी। वैसे कौन जो हमारे हुक्मरान हैं, 3 मरले का 15 लाख में घर बनाएं, उसमें रहायश करें, मीडिया को बुलाएं, दिखाएं, हम लोग हाजिर हैं। मलका पंजाब उसमें कैसे रहेंगी भाई? सर क्यों, वो अवाम में से नहीं है? नहीं तो फिर ठीक है। फिर अगर वो हम में से नहीं है तो फिर ठीक है। हुक्मरान है सर, हुक्मरान है तो हजरत उमर फारूक, वो बड़ी तो सर हमारा क्या मुकाबला? फिर यही चीज है ना, यही चीज जूतों की खाक। लेकिन एक चीज मैं मीडिया पे कहता हूँ, आज हुक्मरान पाकिस्तान में हमारे साथ जो भी कर रहे हैं, इस चीज का इंशाल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ जाके जवाब देना है आपने, और हम लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे, अल्लाह पाक अपने हुकूक माफ कर देगा, हमारे हुकूक माफ नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब तो बड़े परेशान हैं, और एक ऐसा शख्स जो खुद प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक है, आपने उनकी ज़बानी सुन ली है। प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन इस पर अमल कैसे होगा और इसका रिलीफ किसको पहुंचेगा, इसका हमें भी इंतजार है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? सर मैं गाड़ियों का शोरूम है मेरा। अमीर आदमी, सेठ आदमी, बस चल रहा है, गुजारा हो रहा है बॉस। ठीक है। तो 60-70 लाख करोड़ रुपए की आपकी अपनी गाड़ी होगी, तो 12-15 आपके शोरूम पे खड़ी होंगी। नहीं ऐसी बात आप अवाम में कहाँ आते हैं? आप तो अशराफी हैं। नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा गाड़ी का काम करवाने आया था मैंने, तो वो ड्राइवर भेज देते आप? नहीं ऐसी बात नहीं है, ड्राइवर वाली बात नहीं है। कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, शुक्र। हमने तो सुना है कि कोई हालात ही नहीं है, गाड़ियों में लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। बस ये है कि हो जाती है, 1-2 डीलें हो जाती है ना, मुश्किल से की है दिन की। सर जी 1 महीने की है, 1 मंथ की, वो भी बड़ी गाड़ियों वाले तो रोज की 5 डील्स करते हैं। वो गाड़ियों वाले कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है इस टाइम कारोबार हालात मुल्क के हालात महीने कैसे की 2-3 डीलों में आपका प्रॉफिट कितना हो जाता है? मतलब अगर एवरेज लगाऊं कि महीने में कितने पैसे आपकी जेब में आ जाते हैं? सर जैसे हालात चल रहे हैं ना मुल्क के, तो 5-7 लाख कि यार कुछ नहीं, 50,000 बचे, लाख रुपया बचे, लालच नहीं है, मतलब कि जितने बचे आने चाहिए, नुकसान में ना जाए। नुकसान में ना जाए। ठीक है, तो किस तरह देख रहे हैं आप? एक अंदाज़ा तो ये था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये सरकार आएगी, तो जितने बिजनेस रुके हुए हैं 2 साल से, वो फिर से दोबारा से उनमें बूम आ जाएगा। तो वो अंदाज़ा पूरा हुआ या नहीं? सर मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, इस टाइम बंदा ब्लाइंड है। ठीक है, ब्लाइंड चल रहे हैं, ब्लाइंड चल रहे हैं, कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। हुकूमत में रिश्वत खाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है, कोई कानून नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हर बंदा ही पैसे दिए बगैर कोई काम नहीं होता यहाँ पर। मलका पंजाब मलका होते हुए रोज 16 घंटे काम करती हैं आपके लिए। सर वो तो करती हैं ना, लेकिन अवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं ये बताएं आप? अवाम हर 14 रुपए यूनिट सस्ता करके दिया है, 200 से ऊपर। सर ये कहने की बात है, जब होगा तब आप बताना,
ठीक है कि नहीं। आप ये कहते हैं कि यार हम आपके प्लाट है, हम आपको कंस्ट्रक्शन करवा के 15 लाख रुपए 15 लाख रुपया देंगे, 20 लाख रुपया देंगे। मुझे बता दे कोई ऐसा सबूत दिखा दे जिसको उन्होंने 15 लाख रुपया दिया हो। अभी देंगे ना यार, सर जी वो कौन से सन में देंगे, जब कब्र में चले जाएंगे तब देंगे। अभी 2 महीने बाद आपको सोलर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और सर जी सोलर लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें भी उन्होंने टैक्स रख दी है। किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। हर बंदा तो बाहर जा रहा है, कहता नहीं यार छोड़ो। 70 लाख लोग चले गए 10 साल में। सर जी पासपोर्ट नहीं मिल रहा, पासपोर्ट लेने जाओ वो लाइनों में लगना पड़ता है। पहले कहते हैं ये करवाओ, फला कराओ, टेस्टेड कराओ, ये करो वो करो, पासपोर्ट भी नहीं मिलता यहाँ पर। इतना बर्डन है। जी भाईजान, लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं, ये रिन्यू करवा रहे हैं बाहर जाने के लिए। सर जी वो करवा जब रहे सारे बाहर चले जाएंगे तो ये निज़ाम कौन ठीक करेगा? सिर्फ मियाँ साहब करेंगे, फिर और कौन करेगा। आप भी बाहर चले गए, ये भी बाहर चले गए, मैं भी चला गया, इसके लिए निज़ाम किसने ठीक करना है? सर ये तो हुकूमत को चाहिए ना। बेचारा गरीब बंदा, मिडिल क्लास जो है वो तो बेचारा फंसा हुआ है इस टाइम, वो निकल नहीं सकता। अस्सलाम भाई। अस्सलाम। कैसे आप? शुक्र खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा ज़िया हुसैन। ज़िया भाई, इनका क्या नाम है? रेहाम फातिमा। रेहाम फातिमा। रेहाम फातिमा। रेहाम फातिमा, अच्छा। तो क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ठीक है। और क्या सैलरी कितनी को बन जाती है? मेरी है 30,000। 30,000 रुपये। घर अपना है? नहीं, रेंट पे। रेंट पे? कितना रेंट है? 12,000। और बिजली का खर्च कितना जाता है? 15-16 में पड़ जाता है। 15-16? जी। अच्छा, तो ये आपका 28,000 रुपये तो ये बन गया। वह अल्लाह ही है जो ज़िंदगी चला रहा है। इनके खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं? इनके पैम्पर नहीं पूरे होते, खर्चे कम हो रहे हैं। अभी इन्होंने स्कूल जाना है? हाँ ऐसे ही। ठीक है, इन्होंने पढ़ना है। मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से बस। आप भी जाने की सोच रहे हैं? पाकिस्तान से चले जाएं। इंटरव्यू ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या हुआ मैं हॉस्पिटल में? ਉੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਮਿਊ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। मरियम बीबी रोज 16 घंटे काम कर रही हैं आपके लिए। अल्लाह करे करे जी इलाही आमीन। आपकी वो कर रही हैं, उन्होंने खुद बताया है। मेरे घर भाई टीवी नहीं है, मैं कहाँ से देखूं। टीवी नहीं ना मरीम बीबी बस गरीब बंदा जो है ना, अल्लाह ने खुदकुशी हराम कर दी, नहीं तो कर लेता। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨਾ कैसी बातें कर रहे हो? हाँ तो वही ना, हराम है इसलिए नहीं कर रहे, लेकिन कर लेता। ऐसा क्या मसला, क्या मुश्किल हो गई? भाई लेने आया था। ਭਾਈ ਨਾ ठीक है कि ना LCD पता की है 30 इंच की। कोई ने कार्टून ठीक दिखाएंगे? है, कार्टून कोई बच्चा कोई ना इंटरटेनमेंट की चीज़ होती है घर में, तो भाई आप ये हिसाब लगाएं। बच्चा उन्होंने रो के दिखा दिया, मैं वापस आ गया। जी आपने वो चीज़ देखी है, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखी हो कि बिलों के पीछे दो भाई, सगे भाई एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? कुछ वो हुआ? ये आपको इन लोगों को ना ये देखनी चाहिए। ये हमारी जो है ना पॉलिटिशियन, इनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये जितना से जितना हो सके ना, ये बिजली के रेट कम करें, किसी गरीब आवाम को जीने के काबिल छोड़ दें। तो टीवी नहीं ले सके? बस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। अपना घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिल रहा कौन है दे रहा है? मरियम सरकार। कैसे दे रहा है? उसमें एक शर्त है जी कि ज़मीन आपकी अपनी हो, 3 मरले 4 मरले 5 मरले वो आपके पास हो पहले से ही। अच्छा है आपके पास ऐसा 1 मरला? हाँ, तो आपको मिल जाएगा, आप खुश नसीब। पहले आज साहब के लिए तालियां बजाएं, इनके पास आज के दौर में भी है ज़मीन। अल्लाह का शुक्र है। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। आपका मरीज है वहाँ पे कोई? ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਨਾ, अच्छा आप वहाँ गए? 2 ਦਿਨ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਣੂਜੇ ਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो गिरा के दाया कर देते। ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। इधर मलका पंजाब मरियम बीबी आपको देख रही है यहाँ पे। ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਨੀਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10-10 20-20 ਹਜ਼ਾਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ
ਫਿਰ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ क्योंकि सुबह जाते हैं 4 बजे मंडी से। कल मैंने खुद देखा एक फल वाला खड़ा था अपने रिक्शे पे फल लगा के, उन्होंने याद है उनके किते ना वो ट्रैफिक भी नहीं रोक रहा था। उसको ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा कि अगर तू यहाँ खड़ा रहेगा तुझे उठा के जेल में डाल दूंगा और तेरी गाड़ी भी ले जाऊंगा। उन्होंने या फिर सारे ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾ वो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। आप उनके लिए बात मैं करें। पेंट पॉलिश का काम करना पेंट पॉलिश का मैं वर्कर हैगा ठीक है मेरी रेड़ी को नहीं मैनू सिर्फ उन्हों का साथ है। कि वो ये दुनिया न्यूज़ से भी मैं क्या ही कि रेड़ी वाले का भला करो। आज फिर आपका पैगाम पहुंच आज जाएगा। फिर मैं तकरीबन लाहौर न्यूज़ वाले ने वेख के माया वा मैनू हमदर्दी उन्होंने। हमने अमीर आदमी ढूंढ लिया है 5 मरले अपनी जगह जी अपने जगह। लाहौर शहर में नहीं गांव में। गांव में जी। तो आपको 15 लाख रुपए मिलेगा उसके ऊपर मकान बनाने के लिए। कब मिलेगा सर? मरियम सरकार देंगी। कब सर? इन्होंने स्कीम का इफ्तिताह कर दिया है। अब आप ऑनलाइन दरखास्त जमा करवाएंगे जी, फिर आपका नाम सिलेक्ट होगा उसमें ना हो गए कब्जा ही हो गया उस पे वो बेचारा फंस गया। नहीं कब्जा पहले ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ तकरीबन आप ये साथ लगाए अच्छा यार एक मिनट बात कर फैल गई है मेरे पास सबूत पड़ा है मेरे खून में। ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਪੀਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ मनफी है। नहीं आप बात कर रहे हैं कब्जा नहीं होगा। कब्जा नहीं होगा। कब होता था कब्जा? कब्जा पहले होता था शबाश शरीफ ने कब्जा ग्रुप खत्म कर दिए पहले। क्यों भाई हो गए कब्जा ग्रुप खत्म? भाई सबसे बड़ी माफिया तो डीलर माफिया है, जो डीलर नहीं मकान के डीलर, इनसे बड़ी माफिया कोई नहीं है। हाँ जी कब्जा ग्रुप अभी भी है सर, अभी भी है। मेरा 1.5 मरला मकान है, मैं देखता हूँ मुझे कैसे मरीन बात 15 लाख देती है। 1.5 मरले का प्लॉट है अलहमदुलिल्लाह मेरा है लाहौर में मेरे पास आपको मिलेगा। हाँ मैंने जब वो अचानक थी ना सर नहीं थ्रू चैनल यकीन नून लीजिए फिर नहीं हक की बात करें खुदा की कसम परसों मंगल के दिन है सॉरी हफ्ते के दिन में गया हूँ बा मुंशी ये नहीं मुंशी हॉस्पिटल बंद रोड पे। मैं बेटी को रात को 2:30 बजे ले गया हूँ, उन्हें उसे मोशन लगे हुए थे। खुदा की कसम कहता हूँ मोशन लगे हुए थे। मैं वहाँ पे मैंने क्या देखा जो गार्ड रात के 3 बजे के टाइम वो टीके लगा रहे हैं मरीजों के। नर्सें सो रही है, अल्लाह की कसम नर्सें सोई हुई हैं, अमला सोया, पुलिस वाला सोया हुआ है। एक आदमी को जहर वगैरह को खाया वो आया तो पुलिस ने उसको दूसरे डॉक्टर ने ऐसे चपेटे मार के उठाया उठे ओए केस आया। मैं रात को घंटा जलील होगा ये मुंशी अस्पताल में भाई की बात सुन लें। अच्छा जी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲੋग ऐसे है ਜਿਹੜੇ गलत काम ਕਰਦੇ कि जिवें कहते हैं कि वो जो मकान के लिए 15 लाख रुपए मिल रहा है साहब इनके पास 1.5 मरले जगह है, इनके पास 5 मरले है। ठीक है इसको मैंने नहीं लेके देना ये बैंक नहीं सरकार ही देगी। मैं आपसे एक और सवाल करने लगा हूँ, मुझे आप अपने तजर्बे से समझाएं कि 15 लाख में 5 मरले के ऊपर एक सिंगल पोर्शन बन जाएगा। बहुत देखो अगर तुसी 5 मरले का घर है ना बेशक उसमें 2 करोड़ लगा लें लगाने को तो अपनी गुंजाइश में 20 करोड़ लगा दें। ठीक है ना ये गुजारा करना है ना तो 15 लाख में बन जाएगा। कुछ बंदा अपने से भी करे ना पल्ले से भी कुछ करे भाई। बिल्कुल सर मुनासिब है ये इतने भी मिल जाएं तो काफी छोटा मोटा बंदा घर बना के बैठ तो जाएगा। छत बन जाती है किराया से तो बच जाएंगे भाई। अभी कितना किराया है? अभी मेरा किराया 17,000 है, 2 कमरे 2 भाई रह रहे हैं। ठीक है और फिर आपके समय एक कमरा है ना? हाँ जी एक कमरे का यानी कि आप 8,500 रुपये लगा दें। वो जो 15 लाख मिलेगा 7 साल के लिए मिलेगा और उसका आपने हर महीने तकरीबन 14,000 रुपये देना है। मतलब उसके ऊपर टैक्स वगैरह को सूद वगैरह नहीं देना। नहीं सूद पंजाब हुकूमत अदा करेगी, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आपने 15 लाख का 15 ही वापस करना है। 15 ही पे करना है 7 साल में। 7 साल में मतलब को टोटल होगी या साफी किस्त होगी? किस्त जो आपके 15 लाख की किस्त होगी वो 7 साल में क्लियर करना है। 7 साल में काउंट करें कितनी सर जिस पे करना है ये आप ऑनलाइन अप्लाई करें PITB पे। जिनकी जमीन अपनी ना हो वो क्या करें? सबर हुकूमत को चाहिए ना सबर नहीं फिर कबर ही है। हाँ भाई ऐसी बातें नहीं करो। नहीं फेसबुक पे ना मैंने एक ऐड देखा करते जी आपके बच्चे हैं? हाँ जी एक बेटी है मेरी 8 महीने की। इसके लिए कुछ सोचो ऐसी बात करोगे फेसबुक उसका कौन वाली वारस है? फेसबुक पे ऐड देखा मैंने कहना जमीन 50,000 रुपये एडवांस 7,000 रुपये मरला। हम माड़ा बंदा बच्चे देखे वो गाड़ी का तेल देखे ट्यूनिंग देखे पैम्पर देखे ये सब करने के बाद जी हमें अगर 50,000 नहीं भाई 3 महीने हो गए इकट्ठा नहीं हो रहा। कहाँ जाए गरीब बंदा? ये कटिंग नहीं करवाई हुई पैसे ज़्यादा लेता है नहीं
इसलिए नहीं करवाएंगे, स्टाइल रखा हुआ है। स्टाइल है ये स्टाइल होता है, पैसे नहीं है, क्या करें, किधर जाए। ये जूती ये खुद से सी हुई है, ये देखो। ये आपका कैमरा नीचे मारें जरा। ये टूट गई तो खुद ठीक की है। हाँ जी, खुद सी है भाई, हाथ से मोची के पास जाए 100 रुपया वो ले लेता। हालात ये हैं, और जिस सवाल से प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि जो किराया नस्ल दर नस्ल अदा करता जा रहा है, हुजूर उसके लिए भी कुछ सोचिए, उसकी जान इस किराए के झंझट से हिसाब से छुड़वाइए। बसूरत दीगर सड़कों पर ये तमाशा जारी है, ये भी रोज़ रात को इसी सोच के साथ सोते हैं कि कल कुछ अच्छा होगा। खुदा करे कि इनकी ज़िंदगियों में वो कल आज बन जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।